आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के निजी सचिव के घर छापा। देश भर में 50 ठिकानों पर आयकर विभाग की तलाशी। जोधपुर लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत ने झोंकी पूरी ताकत। बालेसर, लोहावट सहित अन्य इलाकों में किया जनसंपर्क। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सचिन पायलट करेंगे कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार। युवा चेहरों में सबसे अधिक क्रेज। और जयपुर में मिशन रक्तदान को लेकर जुटे सैकड़ों लोग। जरूरतमंदों की सहायता, किया ब्लड डोनेट। मानव उत्थान सेवा समिति के बैनर तले हुआ आयोजन। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर पर छापेमारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कक्कड़ के खिलाफ कई मामलों की जांच की जा रही थी। बता दें कि आयकर विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश, गोवा और दिल्ली में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें 300 अधिकारी जुटे हैं। इन्हीं में से एक कक्कड़ भी हैं, जिनके इंदौर और भोपाल स्थित घर और दफ्तर में भी छापा मारा गया है। इसके अलावा दिल्ली में एमसी सीएम के करीबी के घर भी छापा मारा गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी कक्कड़ के इंदौर के विजयनगर स्थित घर में रविवार तड़के छापेमारी की गई। नई दिल्ली से आयकर विभाग की टीम सुबह 3 बजे उनके घर पहुंच गई। टीम के साथ सीआरपीएफ की फोर्स भी मौजूद थी। तड़के 3 बजे से ही उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी गई और जिन चीजों को लेकर टीम को शक है उनकी तलाशी की जा रही है। कक्कड़ के इंदौर स्थित घर के अलावा उनके भोपाल के घर और दफ्तर में भी छापे मारे गए हैं। कक्कड़ का परिवार हॉस्पिटलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों के कारोबार से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने ममता बनर्जी को स्पीड ब्रेकर दीदी बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र की योजनाओं पर हर बार ब्रेक लगाने की कोशिश की है। इस दौरान पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट बता रही है कि वे आजकल डरी हुई हैं और इसलिए चैन से सो नहीं पा रही हैं। रैली में नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लिया। मोदी ने कहा, दीदी अब ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जो भारत में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या भारत में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए? लेकिन दीदी ने मोदी विरोध में अपने ऐसे साथियों पर भी चुप्पी साध ली है। पीएम ने आगे कहा, स्पीड ब्रेकर दीदी ने अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोका नहीं होता तो आज बहुत सी सुविधाओं का लाभ आपको भी मिलता। अब दीदी को सबक सिखाने के लिए 2019 का ये लोकसभा चुनाव आया है। अगर आप केंद्र में हमें मजबूत करेंगे तो हमारा विश्वास मानिए दीदी आपके विकास के लिए मजबूर हो जाएंगी। उन्हें झुकना पड़ेगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि उनकी मनमानी आगे नहीं चलेगी। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस सीट से वैभव पूरी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही वे विभिन्न संगठनों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव में समर्थन मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे वैभव गहलोत देर रात तक जनसभाओं में जन समर्थन जुटा रहे हैं। रविवार को भी वैभव गहलोत ने कई जगह चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता के समर्थन के लिए उनका आभार जताया, साथ ही चुनाव में जीत का भी दावा किया। नहीं, मैं शुरू से पार्टी संगठन में काम कर रहा था। 15 साल से मैंने पार्टी संगठन में काम किया। जब से मैं 2003 में मैं पूना से कॉलेज खत्म करके आया, उसके बाद से मैं पार्टी संगठन में काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे निर्देश दिया, चाहे युवा कांग्रेस में मैंने लाठी खाई, 2005 की बात है वो, और उसके बाद निरंतर पार्टी के जहाँ विधानसभा चुनाव में मुझे जिम्मेदारी मिली, चाहे जहाँ जहाँ उपचुनाव मिली, एक पूरी मैंने पार्टी में नीचे से काम करते करते इस बार पार्टी ने ये सोचा और मुझे मौका दिया। फिर मैं पार्टी का महासचिव रहा अभी 5 साल, और मुझे धौलपुर का प्रभारी लगाया, तो मैं धौलपुर में काम किया। 2013 के विधानसभा चुनाव में काम किया। जहाँ जहाँ पहले फादर के चुनाव में भी मैं जोधपुर हरदम आता रहा हूँ, चाहे जब उन्होंने लोकसभा के चुनाव 5 लड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर के अन्य राज्यों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के युवा चेहरों में पायलट की डिमांड ज्यादा बताई जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान, गुजरात से लेकर असम, मेघालय तक
सभाएं करने के लिए मांग की जा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा है। ऐसे में प्रत्याशी अपने क्षेत्र में युवा वोटरों को रिझाने के लिए पायलट को अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस है वहां से पायलट के लिए डिमांड आ रही है। पायलट जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल सहित अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए डिमांड आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार केवल प्रचार के दम पर लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव आयोग को यह जांच करनी चाहिए कि आखिर भाजपा के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो खुलेआम नमो टीवी के जरिए अपना प्रचार कर रही है। लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री के नाम से भाजपा अपना चैनल लेकर आई है। इस चैनल पर प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर नमो टीवी के जरिए पूरे दिन प्रधानमंत्री का प्रचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग को तुरंत रोक लगानी चाहिए। भाजपा को बताना चाहिए कि आखिर इतना पैसा भाजपा के पास कहां से आया। प्रकरण की जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार द्वारा एकत्रित किए गए पैसों के दम पर नमो टीवी का प्रसारण चुनाव नियमों का सीधा उल्लंघन है। भारतीय पुलिस सेवा से 6 दिन पहले लोकसभा सीट की आस में वीआरएस लेने वाले महेंद्र चौधरी का जैसलमेर बाड़मेर सीट से टिकट कटना सुर्खियां बन गई हैं। लेकिन इससे पीछे की कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। आईपीएस महेंद्र चौधरी का टिकट भाजपा के साथ नागौर सीट पर नया गठबंधन करने वाले हनुमान बेनीवाल की वजह से काटा है। बेनीवाल ने खुद ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सीट के लिए किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं की थी, लेकिन भाजपा से कैलाश चौधरी के टिकट के लिए वह उम्मीद लगाए हुए थे। ऐसा ही हुआ और उनको टिकट मिलना बीजेपी आरएलपी गठबंधन के हित में है। बेनीवाल ने कहा कि महेंद्र चौधरी की पुलिस सेवाओं की वर्किंग में भेदभाव पूर्वक रवैये की शिकायत कार्यकर्ता लगातार कर रहे थे। उधर गठबंधन से पहले बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरएलपी भी महेंद्र चौधरी को बीजेपी से दावेदार मानते हुए अपना प्रत्याशी खोज रही थी। अगर बीजेपी महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाती तो उन्हें उनका प्रचार करना पड़ता। ऐसे में वे कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहते थे। जयपुर शहर के सांगानेर, प्रतापनगर, भांकरोटा, जगतपुरा, गोपालपुरा बाईपास व न्यू सांगानेर रोड व अन्य इलाकों में सिस्टम फॉल्ट व ट्रिपिंग के कारण बिजली गुल हो रही है। बिजली गुल होने पर नो करंट को लेकर कॉल सेंटर में रोजाना 250 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं। तापमान बढ़ते ही बिजली के ट्रांसफार्मर, आरएमयू, फ्यूज व ओवरलोड सिस्टम में शहर के बाहरी इलाकों में 2 से 3 बार ट्रिपिंग व फॉल्ट हो रही है। डिस्कॉम के डिवीजन व सब डिवीजन में पिछले 3 साल में सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए फील्ड में काम नहीं किया। इससे रोजाना रात 8 से 11 बजे व दोपहर 1 से 4 बजे तक पीक ओवर में सिस्टम ओवरलोड व डिमांड ज्यादा हो रही है। इससे ओवरलोड सिस्टम गर्म हो जाता है। सिस्टम व बाहरी तापमान में अंतर से ट्रिपिंग व फॉल्ट के मामले बढ़ गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या 55 लाख हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 55 लाख को पार कर गया है। इस वित्तीय वर्ष में पिछले साल की तुलना में 7 लाख से ज्यादा यात्रियों ने हवाई सफर किया है। एयरपोर्ट पर पिछले कुछ समय में फ्लाइट्स का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। हर साल औसतन 7 से 9 लाख यात्रियों का आवागमन बढ़ रहा है। पिछले साल जहां यात्रियों की संख्या 47.57 लाख थी, वहीं इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यात्रियों की संख्या करीब 55 लाख हो गई है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 माह में यात्री भार अपेक्षा के अनुरूप कम रहा है और विमानों का मूवमेंट भी कम हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार रनवे बंद करने के लिए लगने वाले नौटम की वजह से यात्री भार और विमानों का मूवमेंट कम हुआ है। वहीं अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस बार यात्री भार में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम रही है। होटल रेस्तरां से निकलने वाले कचरे को लेकर अब जयपुर नगर निगम सख्ती से पेश आएगा। जिस होटल में कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने वाली मशीन नहीं होगी, उस पर चालान किया जाएगा। इसको लेकर जयपुर नगर निगम में आयुक्त वीपी सिंह ने सभी जोन आयुक्तों सहित अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में आयुक्त ने सफाई व्यवस्था को लेकर भी असंतुष्ट नजर आया। बताया कि निगम में नए कर्मचारियों की भर्ती के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था में पूरा सुधार नहीं आ रहा है। सभी जोन उपायुक्त सहित सफाई निरीक्षक, वार्ड वाइज
सफाई कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी शहर में किस इलाके में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं इसकी सही जानकारी किसी भी अधिकारी के पास नहीं। पिछले 15-20 दिनों से शहर के ज्यादातर वार्डों से कचरा डोर टू डोर नहीं उठ रहा। इसको लेकर हाल ही में सफाई चेयरमैन और पार्षद में भी विवाद हो गया था। इसके बाद भी शहर में कचरा कलेक्शन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पार्षदों की शिकायत है कि हमारे वार्ड से संसाधनों को घटाया जा रहा है। जरूरत के समय दिया गया रक्त कई व्यक्तियों की जान बचा सकता है। इसी सोच के साथ एकजुट हुए सैकड़ों लोगों ने जयपुर के रिद्धि सिद्धि इलाके में रक्तदान किया। मानव उत्थान सेवा समिति के बैनर तले आयोजित ये रक्तदान शिविर रिद्धि सिद्धि स्थित परमहंस धाम में आयोजित हुआ। इस दौरान समिति से जुड़े सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के सचिव महेश सैनी ने बताया कि शिविर में एकत्रित रक्त जरूरतमंदों की सहायता दिया जाएगा। हमारी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति है, जिसके संस्थापक श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज हैं। आज उनकी माताजी जगत जननी माताजी का जयंती के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर यहाँ पे रखा हुआ है। हमारी संस्था समय समय पर ऐसे शिविर लगाते रहती है। रक्तदान शिविर है और फल वितरण है, बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री है, ऐसे कार्य करती रहती है। और भी जो है संस्था में ऐसे अच्छे कार्य होते रहते हैं। और आज यहाँ पर ये माताजी का 87वीं ये जयंती मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्लड डोनेशन रखा हुआ है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोगों ने भाग लिया है, क्योंकि आज लोगों को ब्लड की आवश्यकता है। और देखो हमारे भाई बहनों जो कहीं भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में पड़े होते हैं, तो ये परोपकार की भावना लेकर के हमारी संस्था ये परोपकार का कार्य करती है, जिसमें हमारे बहुत ढेर सारी महिलाएं और बहुत ढेर सारे पुरुष और बहुत ढेर सारे भाई बहन जो दूर दूर से आकर के यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।